मैंने जॉब करने की सोची थी, जॉब भी करी थी, पर ना तो उसमें सैलरी बराबर मिलती थी और फिर टाइम भी ज़्यादा रहता था। मैं 2001 से इस काम को कर रहा हूँ। मैंने 1 रुपये से कचौरी बेचना स्टार्ट की थी, 1 रुपये से फिर मैंने 2 रुपये करी, फिर मैंने 10 की 3 करी, आज मैं 20 की 3 कचौरी बेच रहा हूँ। और मेरे फादर का गलियों में इतना नाम है कि जिस गली में वो चले जाते हैं तो उनको ज़्यादा करके लोग शर्मा जी करके लोग उनको पुकारते हैं। जब भी वो एक आवाज़ लगाते हैं तो बच्चे खुद ही बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर बच्चे तो ऐसे जो नींद में से उड़ जाते हैं कि साइकिल ही जिंदगी है, साइकिल में खत्म। बहुत बढ़िया। हमारे पिताजी ने कहा था कि व्यापार करो जब हंस के करो, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान रहती है तो ग्राहक अपने आप आता है। क्या बात है। सही कहा, सही कहा बिल्कुल। एक नंबर टेस्ट। ये लो बेटा। मेरा नाम हेमंत है। मैं पिछले 22 साल से साइकिल पर कचौरी बेच रहा हूँ। मेरे फादर को कचौरी बेचते बेचते 45 साल हो चुके हैं। वो शुरू से मतलब जब से मैंने देखा है उस समय जब से कचौरी बेच रहे हैं। साइकिल पे कचौरी बेचते बेचते उन्हें 45 साल करीब हो गए हैं। मैं भी 22 साल से कचौरी बेच रहा हूँ। पिताजी से हमने ये हुनर सीखा है। उन्होंने भी पूरी कॉलोनी में बेचते 45 साल हो गए। आज भी उनका इतना क्रेज़ है कि अगर वो कॉलोनी में निकलते हैं, कवाई लगाते तो लोग उनके पास ग्राहकों का ढेर लगता है। उन्होंने खूब मेहनत करी है इस लाइन में, उन्होंने हमको भी सिखाया है। हम भी आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उन्हीं की मेहनत का हम लोग आज भी खा रहे हैं। आज भी उनका ऐसा क्रेज़ है कि आज भी अगर वो गली में निकलते हैं तो उनका अच्छा मार्केट रहता है। उन्होंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ को लाने के लिए और उन्होंने हमें भी बहुत सिखाया है। तो आज उन्होंने जो करा है, आज हम उन्हीं का बोया हुआ आज हम लोग काट रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है। आज उनका आशीर्वाद से हमारे पास भी बहुत कुछ है। मैं जब 16 साल का था, जब से मैं पापा के पास काम कर रहा हूँ, हमारे पिताजी ने 8 आने रुपये में कचौरी चालू करी थी। आज जो 20 की 3 हो चुकी है। हमने 10 की 2 भी बेची है, 1 रुपये की 1 भी कम से कम हमने 5 साल बेची है। पहले कचौरी साथ में मूंग बड़ा भी बनता था, बहुत सारी आइटमें बनती थी, पर अब इतने लोग नहीं होने के कारण कचौरी ही ओनली बना के बेचते हैं। आज भी उनका अच्छा क्रेज़ है। आज भी आप उनको देखोगे पूरी कॉलोनी उनको पहचानती है। एक एक बच्चा उनको जानता है शर्मा जी के नाम से। और आज भी वो फोटो देख के ही आदमी पहचान जाता है। अगर आज भी वो किसी इंसान को आवाज़ लगा रहे तो व्यक्ति उनके पास रुकता है कचौरी खाने के लिए। मैंने जॉब करने की सोची थी, जॉब भी करी थी, पर ना तो उसमें सैलरी बराबर मिलती थी और फिर टाइम भी ज़्यादा रहता था और प्लस इतना कुछ था भी नहीं। तो मैंने ये सोचा मैंने यार जब फादर कर रहे हैं फिर अपने को करने में क्या बुराई है। तो फिर उनको देखा मैंने भी ट्राई किया, तो ट्राई करा तो धीरे धीरे मैं भी चल निकला। तो आज उनके बाद मैं कर ही रहा हूँ इस काम को, कि वो नहीं कर रहा हूँ, उनके बाद आज मैं ही कर रहा हूँ। अब वो रिटायर होगा, 2 साल हुए उनको अभी इस काम को छोड़े हुए। तो आज से 2 साल पहले तक वो ये काम करते थे। सुबह उठना पड़ता है 6 बजे उठो, मसाला तैयार करो, मैदा लगाओ, तलो, भरो, चटनी बनाना, सारा काम घर की फैमिली के हमारी वाइफ है वो भी हमारा पूरा साथ देती है इसमें काम करने में। मसाला बनाना पड़ता है, मैदा गूंदनी पड़ती, चटनी पीसना पड़ती, तलना पड़ता है, भरना पड़ता है, फिर सबको सेल आउट करना पड़ता है। इसमें करीब 3-4 घंटे का समय लग जाता है। गली फिर इसको बॉक्स में भरने के बाद इसको गली जाके बेचना पड़ता है। 3-4 घंटे 4-5 घंटे का इसका टाइमिंग रहता है, उसमें अपना माल सेल आउट हो जाता है। साथ ही ग्राहक आ जाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये भैया पहले ही कचौरी लेने आ गए हैं। बताइए सर कैसी लगती है? सर शर्मा जी की कचौरी का हमको बहुत इंतजार रहता है, सुबह से ही रहता है बिल्कुल। सुबह होती है और विशेष करके संडे को तो बहुत ज़्यादा रहता है। संडे को आज जैसे शर्मा जी निकलते हैं 9-10 बजे, हम घर पे आके उनको फ़ोन लगा के घर से ले जाते हैं। क्या बात है। कब से खा रहे हैं सर? कम से कम हमारे को होगा 15 साल के, जब 1 रुपये की 1 कचौरी देते थे, अब 20 की 3 कर दी अभी भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सब परिवार के साथ खाते हैं। थैंक यू। मेन कचौरी तो देखो भैया सब दूर मिल रही है। कचौरी का तो अपना स्विच में मान लो, शर्मा स्विच समझ लो आपने, या बहुत सारी जगह मिलती है, पर एक्चुअली जो चटनी है मेन खेल उसी का ही है। चटनी ही आदमी खाने आता है, कचौरी के लिए तो आदमी को इतना वो नहीं है। ये दोनों बच्ची हैं? तो ये दोनों गुड़िया मेरी क्या क्या नाम है इनका? बताओ अपना नाम बताओ। तुम अपना नाम? नाव्या। और ये छोटी वाली का? छोटी वाली का क्या है? नाव्या। काव्या। बहुत बढ़िया। ये भाभी जी हैं। मेरे पिताजी हैं जी। पूरी कॉलोनी इनको जानती है। क्या बात है। इन काली धंधे के बनाने वाले व्यापारी की यही हैं। बहुत बढ़िया। मतलब असली कचौरी यहीं से आई है। 40 साल हो गए कचौरी बेचते हो, 1975 से बेचे हम। बहुत बढ़िया। 1975 से। शुरू से आप साइकिल से ही बेचे हैं? साइकिल ही जिंदगी है, साइकिल में खत्म। बहुत बढ़िया। क्या बात है। मतलब गली जाके गली एक घर जानता है, एक घर जहाँ आवाज़ लगा दूँ। हाँ।
बहुत बढ़िया। शर्मा जी का नाम चलता है। क्या बात है। कितने रुपए से आपने कचौरी बेची थी? 4 आने। 4 आने से। बहुत बढ़िया। ये कचौरी तो आदमी खुद जानता है, बाजार में मिल रही है, पर चटनी के लिए इंसान आता है। ये तो टेस्ट रहता है, प्लस ये रहता है ये कचौरी में एक खासियत क्या रहती है कि बाजार की कचौरी उनके छोटी बचपन कचौरी से में रहता है 30 साल हो गए। सही बात। बड़ी कचौरी में जो सिकाई कभी नहीं होती, उसमें जब भी आप रहोगे तो आपको कच्चा मैदा ही मिलेगा इतना, और छोटी कचौरी में क्या पूरी सिकाई होती है, तो वो पेट में जाके क्या मैदा गश नहीं करता। बाबू दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर हैं बाबू भैया, इन्हीं ने ही रिकमेंड करा था शर्मा कचौरी के बारे में। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हो आप, और इनकी एक बार ज़रूर कचौड़ी ट्राई करें। ये बहुत सालों से बना रहे हैं, इनकी क्वालिटी और जो सालों का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगी। मैं तो एक घर पे भी खाई ऊपर, बहुत बढ़िया लगी यार। तो आप भी बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो, ऐसे ही बनाते रहो, आपको सपोर्ट करेंगे, हम सब्सक्राइबर हैं आपके। बिल्कुल थैंक यू सर। कि आप सीखी हुई चीज़ खाओगे, अच्छी चीज़ खाओगे तो आपको पेट में क्या गच नहीं करेगा। आप 4 भी खा लोगे ना तो आपको पेट भारी नहीं लगेगा, और आप बड़ी कचौरी 1 भी खा रहे हो ना तो आपको सब पूरा भारी भारी लगेगा, क्या दिन भर क्या खाया है। मैंने बाज़ार में बहुत सारी जगह खा के देखा है, टेस्ट करा है। राजबड़ा हुआ, अपना राजेंद्र नगर हुआ, विजयनगर हुआ, पलासिया हुआ, जहाँ 56 दुकान बोलते, बहुत सारी जगह पर मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी, पर शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टेस्ट देता होगा। हो सकता है कोई मुझसे अच्छा कहीं देता हो, पर मुझे नहीं मालूम। प्लस मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने ट्राई किया है वहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ बनाओ, अच्छी बनाओ, कम बनाओ तो उसमें टेस्ट रहता है। मैंने बहुत सारी जगह ट्राई, पाटनीपुरा पे भी नाम चलता है, हाँ भी मतलब अच्छी अच्छी दुकानों पे नाम चलता है। हाँ 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन ही होता है, हो सकता है आदमी अच्छी क्वालिटी देता है, पर 10-15 दिन बाद फिर जब वापस सेकंड बार जाओ ना तो उस चीज़ में वो आनंद नहीं आता। पर मेरे पास तो क्या है कि जैसे फादर ने जो बनाया था वो लेके आज तक वही चीज़ है, आपको टेस्ट में कभी उसका अंतर नहीं मिलेगा। हमारे पिताजी ने कहा था कि व्यापार करो जब हंसते करोगे, चेहरे पर मुस्कान रहती है तो ग्राहक अपने आप आता है। क्या बात है। सही कहा बिल्कुल। तो उसी में चटनी और उसी में कचौरी, क्या बात है सर। ये आवाज़ क्या निकालते हैं सर? ये तो सर हम लोगों की एक खुद ने हमने चॉइस की थी आवाज़ के हिसाब से, आदमी हमें पहचाने कि हाँ भाई मतलब कुछ एक अलग ही होना चाहिए, कुछ यूनिक है ये कोई आवाज़। माइक में बोलता है, कोई गाय में बोलता है, कोई किसी कोई गाना गा के बेचता, पर हम लोगों को कुछ एक अलग ही है मतलब अपनी। आदमी समझ जाता है कि जिससे भैया आ चुके हैं, बोले क्या बोलते हैं पर ये पता नहीं हमें है। पता नहीं। बहुत बढ़िया। मैं 2001 से इस काम को कर रहा हूँ। मैंने 1 रुपये से कचौरी बेचना स्टार्ट की थी, 1 रुपये से फिर मैंने 2 रुपये करी, फिर मैंने 10 की 3 करी, आज मैं 20 की 3 कचौरी बेच रहा हूँ। और मेरे फादर का गलियों में इतना नाम है कि जिस गली में वो चले जाते हैं तो उनको दादा करके लोग, शर्मा जी करके लोग उनको पुकारते हैं। जब भी वो एक आवाज़ लगाते हैं तो बच्चे खुद ही बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर बच्चे तो ऐसे जो नींद में से उड़ जाते हैं कि कचौरी वाला दादा अगर उनके पीछे वो दौड़ लगाते हैं। मतलब उनका तो इतना क्रेज़ है कि एक बार व्यक्ति अगर उनके पास आ जाता है कचौरी खाने तो सेकंड बार फिर वो कहीं जाने की इच्छा रखता ही नहीं है। कई बार लोग तो फ़ोन पे पूछते हैं कब आओगे। मेरी कचौरी स्विट्ज़रलैंड समझ लो, बॉम्बे समझ लो, अहमदाबाद समझ लो, गुजरात समझ लो, राजस्थान समझ लो, जो भी मतलब बाहर के जाने वाले लोग हैं जो अपने घर जाते हैं, जब भी उनको लगता है तो मुझे ऑर्डर देके जाते हैं, वो बनवा के मुझसे ले जाते हैं। हाँ पुड़िया बना दूँ। बनने में टाइम लगता है। मेरा परमानेंट कस्टमर है। ये परमानेंट कस्टमर है, क्या बात है। डेली का तो वहाँ सुनते ही तो बाहर निकल के खड़ा हो जाता भाई से। मैं आओ तो कचौरी चाहिए। हाँ मुझे बॉम्बे से भी कई बार बोला गया कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको वहाँ पे जॉब देंगे, वहाँ पे आप कचौरी बनाना, हम लोग रहेंगे। इंदौर में भी कई लोगों ने मुझे कहा है कि हम शॉप डाल लेते हैं, आप वहाँ बनाओ, ये चीज़ आप वहाँ दो ना। पर मुझे नहीं, मुझे तो अपना जो छोटा था व्यापार में उसमें अपना खुश होता, इसलिए मुझे उसमें अपने इसमें खुश रहता हूँ मैं तो सर। बहुत है मेरे लिए सफिशिएंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान मेरे फादर का है।
चटनी मीठे आलू। ये तुम सेवा करोगी पहले तुमको दे दूँ? लो दे दो पहले। सेवा नहीं करोगी? अभी अभी आ रही है, काउंटिंग होके फिर गिनती होएगी, फिर आर्डर आ जा। मीठी ज़्यादा डालना। तुम जरा हमारे भैया को बताओ, तुम कब से कचौरी खा रही हो? कब से खा रहे हैं मैडम? अरे शादी क्या, बिन शादी के खुश हैं भैया। नहीं, कचौरी कब से खा रही हो बताओ। कचौरी खाते खाते भैया देखो, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी जब से कचौरी खा रही हूँ। इनके फादर देते थे, हाँ। मैं जब से कचौरी खा रही हूँ और आज मेरे भैया दे रहे हैं। क्या बात है। एक नंबर टेस्ट। हाँ, यही बचपन ही हमारा स्कूल पहले 7 बजे चलता था ये। हाँ। अंकल जी 7 बजे चलाते थे, तो हम स्कूल जाते जाते ही बस में बैठ के ये खाते हुए जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं नहीं जा रहे, मत टेंशन लो। 9 ले लो, 60 की आएगी। 9 60 सब फूली फूली है। रोटी ही खाएंगे इससे है? आपने बोला ही नहीं। हमारे पिताजी का ये कहना कि वो कहते हैं कि लोग आपको सिखाएंगे व्यापार कैसा करना, वो आपको हर चीज़, हर टेक्निक, हर चीज़ सिखाते हैं, कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। हाँ। आप खुद नहीं सीखोगे, आपको ग्राहक सिखाएगा कि व्यापार कैसे किया जाता है। क्या बात है, मतलब ग्राहक ही सबसे बढ़िया टीचर है वो। टीचर होता है। सही है। वाह यार दोस्तों, मज़ा आ गया भैया के साथ आज घूम के गलियों में। इतने बढ़िया लगा, इतने काफ़ी दिनों बाद घूमा आज मैं है, तो मज़ा आता है। अलग अलग तरीके के जो लोग मिलते हैं, अरे बहुत बढ़िया, अलग ही आनंद होता है। बच्चों के अलग ही चेहरे की खुशी है ना, आनंद दिला देती है। इसलिए आप खुश रहते हो, मैंने देखा है ना। मस्त जिंदगी खुश रहो। पैसा तो रोज ही कमाना है, पैसा सही बात है। कमाना और जिंदगी भर कमाना है। बहुत बढ़िया। धनिया का नेचुरल कलर है? ये क्या सर? ये देखिए ना, इसमें कोई कलर है ना कुछ नहीं, प्योर धनिया है, प्योर मिर्ची है। अच्छा कोई अच्छा केमिकल नहीं है? केमिकल नहीं है। बहुत बढ़िया। सर टेस्ट कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही लजीज होती हैं। ऐसा टेस्ट कहीं मिलता नहीं, इसलिए हम शर्मा जी की कचौरियाँ खाते हैं। क्या बात, थैंक यू सर। ये देखिए शर्मा जी के ग्राहक आए हुए हैं, अपना स्वीट पे खड़े थे और यहाँ पे सिर्फ शर्मा जी की कचौरी खाने आए हैं। दिल्ली से डायरेक्ट यहीं पहुँचे हैं दीदी। क्या बात है। शर्मा जी की कचौरी इतनी फेमस है, बहुत बढ़िया, अलग ही यूनिक है, मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं, मतलब टेस्ट इनके जैसा कहीं मिलता ही नहीं कचौरी का। थैंक यू सर, थैंक यू। 4 के 30 रुपये हो रहा है, 28 रुपये हो रहा है। 500 कट्टा भी ठीक है, चलो बधाई हो। वो तो बचपन ही हो गया भैया खाते खाते।
कैसा लगा सर टेस्ट? एक नंबर। लाजवाब। क्या बात। दोस्तों ये देखिए भैया जो पैकिंग करते हैं, जैसे 3 कचौरी लेनी है तो उसके साथ चटनी और वो बढ़िया पैकिंग करने का स्टाइल है इनका। ये क्या पिताजी ने सिखाया? फादर ने सिखाया था। पन्नी बचाओ। पन्नी बचाओ। बहुत बढ़िया। वो जल बचाते हम पन्नी बचाओ। पन्नी बचाओ यार चलता है। ये अंदर रख दिए, एक ही पन्नी में वाला चटनी और कचौरी। क्या बात, बहुत बढ़िया। 6 पैसे। बहुत बढ़िया। बस आपको ज़्यादा नहीं चलेगी, उसको तो भरपले कटी नहीं। अलग ही कचौरी है शर्मा जी की। साथियों मज़ा आ गया, इतनी बेहतरीन कचौरी है। मीठी चटनी और हरी चटनी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। और शर्मा जी के साथ जो आज घूमने का मज़ा आया है, 5 किलोमीटर घुमा हूँ आज मैं, वो बेहतरीन, इतना बढ़िया अंदाज से घूमते हैं। और मेन चीज़ है इनकी, खुश रहते हैं बिल्कुल, चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट रहती है, जनता को भी खाने में मज़ा आता है, अपने काम से खुश हैं। तो साथियों आप लोग भी खुश रहिएगा जो भी काम करें, और एक बार शर्मा जी की कचौरी ज़रूर टेस्ट करिएगा। ये चित्रा नगर, आदर्श, मेघदूत नगर के आसपास घूमते रहते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग इनसे बात करें और जो भी ऑर्डर है ऑर्डर दें, बढ़िया से आप इनकी कचौरी का आनंद लें। चलिए अब जो कचौरी बची हुई है बच्चों को बांटते हैं। ये लो बेटा, चलो लो माँ, लो लो लो। अंकल जी मेरा छोटा भाई भी इसके बराबर। अंकल जी लो मेरा छोटा भाई। लो।